नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में। देखिए, नीतीश कुमार को धमकी देने वाले पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने हाल ही में पंजाब के बीजेपी के नेता के घर पर ग्रेनाइड चलाया था। इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रियंका की बात सुनकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये जो शहजाद भट्टी है, जिसने आज नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी है कि चीख पुकार मचा देंगे, बाद में यह मत कहना कि पहले नहीं कहा था, उसका इतिहास बता रहे हैं हम आपको। उसने, जिसका जिक्र कर रही थी प्रियंका ने, किया प्रियंका ने, हाल ही में पंजाब में बीजेपी के एक नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला कराया और उसके बाद इसकी जिम्मेवारी भी ली कि हाँ, मैंने हमला करवाया है। इसके 3 गुर्गे अभी नवंबर में, 1 महीना पहले दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। और ये भारत में एक बड़ा आतंकी प्लान कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल EIR TVIR ने इस पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करते हुए 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया और इन तीनों आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि ये शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे थे और ये मॉडल एक इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था, जिसे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जो इस इंटरनेशनल पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉडल का पर्दाफाश किया, उसमें जो पता चला उसके मुताबिक शहजाद भट्टी दुबई में और पाकिस्तान में बैठकर भारत में गैंग ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है जी। और यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा है। यह आपस में लड़ने वाले गिरोहों को संगठित कर रहा है और कह रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में क्यों लड़ते हो, भारत के खिलाफ एकजुट होकर भारत में हमलों को अंजाम दो जी। पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने यूपी, MP और पंजाब से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया नवंबर में और ये तीनों आतंकियों ने बताया पूछताछ में कि हम शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे हैं। अब यह जो शहजाद भट्टी है, इसका भारत में मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि पंजाब और दिल्ली NCR के इलाके में अपना नेटवर्क खड़ा करना और इसीलिए इसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाया था। लेकिन बाद में जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भारत के हित में बात करनी शुरू की कि नहीं, आतंकियों को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, भारत की तरफ लॉरेंस बिश्नोई की ओर से, गैंग की ओर से जवाब जब उठाया जाने लगा कि नहीं भारत, तो यह लॉरेंस बिश्नोई का भी दुश्मन हो गया और इसने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, उसको मरवाने का प्लान रचा। और ये जो गिरफ्तार हुए हैं 3 आतंकी, इन लोगों ने भी बताया कि शहजाद भट्टी का प्लान था कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई, लॉरेंस बिश्नोई खुद गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद है जी। और लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है जी। इसने कोशिश की, शहजाद भट्टी ने, कि अनमोल बिश्नोई को जेल के अंदर ही उसकी हत्या करा दे। इसके बाद अनमोल बिश्नोई ने अदालत से कहा कि उसे बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाए जेल में जी। और उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी से ले जाया जाए पेशी के दौरान, क्योंकि शहजाद भट्टी उसे मरवाना चाहता है। इससे पता चलता है कि शहजाद भट्टी के पास भारत में कितना मजबूत नेटवर्क है। इसने पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में हथियार और विस्फोटक और ड्रग्स की तस्करी का काम बहुत आगे बढ़ा लिया था। बाद में पुलिस की सख्ती की वजह से यह कमजोर हुआ है। इसका जो मॉड्यूल है, इसके सदस्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मुरादाबाद और दूसरे राज्यों में सक्रिय हैं जी। जो गिरफ्तार हुए हैं 3 आतंकी नवंबर में, उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी टेरर मॉड्यूल पर कोई काम कर रहा है और वह टेरर मॉड्यूल भारत में दहशत मचाना चाहता है। पुलिस को पता चला कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान से शहजाद भट्टी से इंस्ट्रक्शन लेता है और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ISI से निर्देश लेता है और दिल्ली NCR में विस्फोटक हमले की साजिश रच रहा था।
इसका नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। और यह हथियारों के साथ दुबई में रहता है, हथियारों के साथ, आधुनिक मॉडर्न हथियारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया में डालता है, अपनी लेविश जिंदगी दिखाता है और युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है यह जिंदगी दिखा करके। शहजाद भट्टी जिसकी आप बात कर रहे थे, उसने पंजाब में एक बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला करवाया और उसके बाद सोशल मीडिया में इसकी जिम्मेवारी भी ली कि हाँ मैंने हमला करवाया है। साथ ही साथ बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दूसरे संगठनों के साथ यह मिलकर काम करता था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल और दूसरे संगठन आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन शहजाद भट्टी ने आईएसआई के इशारे पर इन सबको एकजुट किया और एकजुट करके कहा कि तुम लोग लड़ो नहीं, आपस में मिल करके भारत के लिए हाइब्रिड थ्रेट पैदा करो। हाइब्रिड थ्रेट क्या होता है? हाइब्रिड थ्रेट होता है कि मान लीजिए 5 गैंग हैं जो पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में सक्रिय हैं, वे अलग अलग काम कर रहे हैं। उन सब को इसने मिला दिया है और मिला करके कहा है कि तुम सब एक साथ काम करो, एक साथ काम करने से तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी और सब मिल करके हाइब्रिड थ्रेट पैदा करो भारत के लिए जी। अनमोल, जिसकी बात हम लोगों ने शुरुआत में की कि अनमोल जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसकी हत्या का भी इसने प्लान रचा था। और 27 अक्टूबर को अनमोल ने अपने वकील अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, अपना भाई है, अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालकर कहा था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है, इसलिए एनआईए दफ्तर में ही अनमोल के लिए अदालत लगी थी। और कहा जा रहा है कि शहजाद भट्टी इस समय दुबई में है और उसने दुबई से ही ये वीडियो जारी किया है, तो उसकी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यह गुनहगार जो है, जिसने कितने ही भारत में कितने बेगुनाहों का कत्ल किया है उसको, और ड्रग्स और हथियार की सप्लाई की है, उसको भारत लाने की व्यवस्था करनी चाहिए या ढेर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो सुना आपने इन सब को लेकर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।